अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हाजिर है न्यूज़ अपडेट के साथ। सबसे पहले हम बात करते चलें कि एलन मास्क ने जो ट्वीट किया था कि वो जो एक इन्होंने फ्लॉकी जो कॉइन था उसके बारे में कहा था कि ये मेरे एक न्यू सीईओ है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि द न्यू सीईओ ऑफ द ट्विटर इज़ द दिस वन। तो उन्होंने जो अपना वो पेट डॉग है उसको जो है ना वो डॉजी कॉइन से रिसैम्बल करता है। फ्लॉकी जो है वो है शिबिनू। और जो है ना वो उन्होंने एक पिक्चर शेयर की थी कि वो उसने एक ट्विटर ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप भी था। और ये जो है ना वो एक न्यूज़ हुआ था। इसके बाद जो है वो फ्लॉकी जो है ना वो उसने काफ़ी हाइप क्रिएट की हुई है अभी तक, और रुकने का वो बिल्कुल भी नाम नहीं दे रहा। तो इस ट्वीट के रहते जो है ना फ्लॉकी कॉइन में एक बहुत ज़्यादा हाइप भी देखने में आ रही है। अब कहते हैं कि अब जहाँ तक मेरा जो है वो एक एनालिसिस वो ये है कि जब भी मेम कॉइन जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में हो या उसकी हाइप क्रिएट हो, तभी आप लोगों को जो है ना वो बेसिकली जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो उसकी हाइप क्रिएट की होती है और वो ट्रेंडिंग में हो रहा होता है। तो अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है हमारी ब्लॉक रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो प्रॉफिट की जो टॉप एक्सपेक्टेशंस एम बिटकॉइन ड्रैग है वो कहाँ से होता है। तो वो जो पेमेंट्स होती हैं वो ब्लॉक की, वो जो है वो 4 क्वार्टर जो है होगी उसमें, और रेवेन्यू तकरीबन 4.65 बिलियन का होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड 4.57 बिलियन है। तो ये जो है ना ये कैश ऐप के थ्रू भी हो सकती है इसकी रेवेन्यू। अगली अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो कॉइन बेस की तरफ से आपको पता है कि कॉइन बेस जो है वो बेसिकली जो है वो यूएस की स्टॉक मार्केट की एक लिस्ट में आती है। एक्सचेंज बहुत नामवर एक एक्सचेंज है, उसमें ये उन्होंने दी है न्यूज़ कि कॉइन बेस जो है वो लॉन्च करने जा रहा है अपना लेयर 2 ब्लॉकचेन जो है उसको वो बेस कर रहा है इथेरियम के लेयर 2 पे, जिसमें सोलाना और अदर दूसरे कॉइन भी आते हैं। तो वो अपना लेयर 2 ब्लॉकचेन जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहा है, जिसपे जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया और वो दे आर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च इथेरियम 2 लेयर 2, और ऑफर कर रहे हैं कि न्यू एक लो कॉस्ट एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप होगी, डी ऐप होगी, जिसके थ्रू जो है ना वो आप लोग जो है वो लेवरेजिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी, और वो प्लान कर सकते हैं ये सारा चेन को। तो ये उन्होंने एक न्यूज़ दी है। और उसके अलावा जो है ना उन्होंने कहा है कि वो इनकरेज करें कि लेयर 2 ब्रिज पे भी वो काम करें, ब्रिज यूज़र्स के लिए लाएंगे, तो कि क्रिप्टो इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छा होगा। अगली अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ है हमारी कॉइन बेस से ही है कि वो कॉइन बेस ने लेयर 2 ब्लॉकचेन के साथ साथ वो रॉकी रोल आउट भी करने लगा है। मतलब कि वो प्रोटोकॉल्स जो है ना यूज़र ट्रांजैक्शंस पे और टारगेट था ट्विटर का वो उस पर भी काम करेगा। अब तकरीबन अगर हम बात करें कि एथेरियम की जो न्यू लेयर थी फोकस कर रही थी वो फॉर्म्स पे और कॉइन बेस स्ट्रेटजी कर रहा है अपनी, ताकि वो अपने डेवलपर स्पेस में जाए। तो हर कोई जो है ना वेब 3 की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना चाह रहा है। अगली न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो अगली न्यूज़ जो है हम हमारी है कि यूएसडीसी के जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा है कि जो सर्कल जेम्स हैं उन्होंने कहा है कि एसईसी जो भी स्टेबल कॉइन्स के पीछे पड़ी हुई है उनको जो है ना वो इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको जो बैंक है उसके थ्रू काम करना चाहिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को जो है वो बैंक ज़्यादा अच्छे तरीके से देखता है। तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग रेगुलेटर्स वुड बी बेटर फॉर ओवरसीइंग द स्टेबल कॉइन्स देन एसईसी। तो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि बाइनेंस में जैसे कि BUSD था, BUSD जो है ना उसके बाद जो है ना उसके जो मार्केट कैप है वो भी लो होती जा रही है। बाइनेंस ही है उसके टोकन जो है वो अगर उसने रखे हुए हैं, आप लोगों से अगर जिन लोगों ने BUSD में अपने कॉइन्स को कन्वर्ट किया हुआ है वो फ़ौरन जो है अपना USDC में कर लेंगे, क्योंकि USDC जो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा कॉइन है, उसकी जो मार्केट कैप है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो ये थी आज की न्यूज़। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी ज्वाइन करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।